हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपको अपने इंडियन मेडिकल लेक्चर। पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में दोनों में देखेंगे। नोट्स कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट के लिए, वहां से आप खरीद सकते हो। स्टार्ट करते गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हिंदी इंग्लिश भाषा में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या, बेसिक सी चीजें समझिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट मेनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि जो मादा जनन तंत्र है जो कि कई प्रकार के अंगनों प्रजनन अंगों से मिलकर बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनता है। क्योंकि देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती है, यूट्रस होता है, वजाइना वाला पार्ट आता है, ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर। देखिएगा मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, टू प्रोड्यूस एग, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें मतलब क्या है, इस लाइन का समझिएगा। इन अंगों का मुख्य कार्य होता है अंडों को उत्पन्न करवाना, प्रजनन करवाना एवं भ्रूण को विकसित करना होता है। ठीक है, क्या क्या चीजें कर रहे हैं ये, डेवलपमेंट करवा रहे, प्रोडक्शन ऑफ एक, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं और एम्ब्रियो का विकसित कर रहे हैं। उससे क्या होता है, जब ड्यूरिंग द इजाकुलेशन प्रोसेस स्पर्म जाएगा, रिएक्शन करेगा, वहां पे सारी प्रोसेस होती है। क्लियर है? तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चर बेसिक चीजें है। इसमें डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में, समझते हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन कर। देखिएगा इसमें ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन और एसेसरी ग्लैंड। देखिएगा इनमें ये सारे पार्ट हम लोग एक एक करके डिटेल से समझेंगे। ओवरीज आपको पढ़ना है प्राइमरी में, सेक्स हॉर्मोन्स पढ़ना है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपको डिटेल से पढ़ना होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सटर्नल में तो मॉन्स प्यूबिस आपको पढ़ना है, लेबिया मेजोरा पढ़ना है, लेबिया माइनोरा पढ़ना है, सिरिटोरिस पढ़ना है आपको, वेस्टिब्यूल आपको पढ़ना है। एसेसरी ऑर्गन में आपको बात करें तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, यूट्रस पढ़ेंगे, सर्विक्स पढ़ेंगे, वेजाइना पढ़ेंगे। एसेसरी ऑर्गन में आपकी जो मैमलरी ग्लैंड होती है वो पढ़ेंगे, ब्रेस्ट के बारे में कंप्लीटली डिटेल से स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं लेबिया मेजोरा के ऊपर। लेबिया मेजोरा क्या होता है समझिएगा। इट इज अ टू लार्ज फोल्डेड स्ट्रक्चर। सबसे पहले वेजाइना का एसेसरी ऑर्गन हम लोग पढ़ रहे हैं, लेबिया मेजोरा। टू फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे लेबिया मेजोरा को। लेबिया मेजोरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा इधर वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है लेबिया मेजोरा कहलाता है। टू फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फेट। बनते कैसे, स्किन से, त्वचा से, चमड़ी से और फाइब्रस टिश्यू से मिलकर ये बने होते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है टू फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पार्ट में। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीबियस ग्लैंड ऑफ स्वेट, यानी कि इन वाले जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इनमें सीबियस ग्रंथियां पाई जाती है जो कि सीबम को उत्पन्न करती है हल्का। तो ये क्या करता है, सीबम उसको मॉइस्चराइज बना के रखता है। इट ऑल्सो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और याद रखना, मैंने सीबियस ग्रंथि तो आपको बताया है कि सीबियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आपकी लेबिया मेजोरा में पाई जाती है। ये वाला जो पार्ट है लेबिया मेजोरा, पूरा जो बाहर वाला जो पार्ट है पूरा, इसके अंदर ये सीबियस ग्रंथि सीबम प्रोड्यूस करती है। एक चीज और होती है इसमें, बर्थोलिन ग्रंथि भी पाई जाती है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ बर्थोलिन्स ग्लैंड दैट हेल्प टू ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग द इंट्राकोर्स। यानी कि इसका काम क्या होता है, यहां पर कुछ ग्रंथियां भी होती है छोटी छोटी, जिन्हें क्या बोलते हो आप, बर्थलिन्स ग्लैंड। ये बर्थलिन्स ग्लैंड क्या करती है, ये एक ल्यूब्रिकेटिंग, एक मतलब एक तरल चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न करती है, जो कि ड्यूरिंग द इजाकुलेशन, जब पेनिस इंटर होता है तब उस कंडीशंस में वो क्या करती है, उसे ल्यूब्रिकेट करती है, इजीली वो इंटर हो पाए। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। इन ग्लैंड्स के बारे में इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं, बर्थलिन्स ग्लैंड का फंक्शंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको सीबियस ग्रंथि के बारे में पूछ सकते हैं। लेबिया माइनोरा पढ़ते हैं। दिस इज टू फोल्डेड स्किन स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे ये दो मुड़ी हुई त्वचा की संरचना होती है, जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे पाई जाती है। लेबिया मेजोरा कौन सी है, ये आपकी लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर आप देखोगे ये वाली जो फोल्डेड परतें हैं, ये वाली फोल्डेड परतें,
ये लेबिया माइनोरा कहलाती है, ठीक है, लेबिया माइनोरा कहलाती है। लेबिया माइनोरा जस्ट नीचे लोकेटेड स्थित होती है। दे आर फाउंड इन पिंक टू रेड कलर, इनका जो कलर है हल्का पिंकिश रेड, ब्राउन कलर की भी देखने को मिलेगी ये वाली, हल्की पिंकिश रेड और ब्राउन कलर की, क्लियर है। दे आर प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ वेजाइना ओपनिंग, यानी कि इसका काम क्या होता है, ये वेजाइना की सुरक्षा करती है। ये क्या करती है, ये वाला पार्ट बीच में यहाँ से वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग को थोड़ा छुपा कर रखती है, जिससे ये प्रोटेक्टर है, मतलब प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह वो वहां पे कार्य करती है, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे आपको क्लिटोरिस बोलो, स्लिटोरिस बोलो, जो भी आप पढ़ना हो, क्लिटोरिस इसका एग्जैक्ट है। क्लिटोरिस क्या होती है, इट इज अ हाईली सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल ऑर्गन, ये हाईली सेंसिटिव होता है, इरेक्टाइल मतलब इरेक्टाइल सेंसिटिव ऑर्गन होता है। सिरोटोसिस, ये वाला पार्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे बोलोगे आप क्लिटोरिस या स्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस जो होता है, इट इज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट इज कंसिस्ट सेंसरी नर्व, इसमें क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है जो कि ब्रेन तक सेंसेशन पहुंचाती है ड्यूरिंग द सेक्स, क्लियर है। नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, इट इज एरिया इनसाइड द लेबिया माइनोरा दैट इज सराउंडिंग द वेजाइनल यूरेथ्रा एंड डक्ट वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, यानी कि ये लेबिया मेनोरा के नीचे होता है, और जो कि वेजाइना यूरेथ्रा को चारों तरफ से यहां पे पाया जाता है स्ट्रक्चर पूरा है, ठीक है। वेस्टिब्यूल्स के बाद बात करते हैं वेजाइनल ओपनिंग की। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वेजाइनल ओपनिंग है। इट प्रोवाइड द पैसेज टू द पेनिस टू एंड स्पर्म टू इंटर इनसाइड, यानी कि पेनिस और स्पर्म्स को इजीली अंदर एंटर करवाने में मदद करता है ओपनिंग। हाइमस आता है, इट इज थिन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है, वेजाइनल के यहाँ पे एक परत होती है बहुत पतली सी, जिसे हाइमस परत कहते हैं। यह हाइमस मेम्ब्रेन होती है कवर ओपनिंग द वेजाइना, जो कि वेजाइना की ओपनिंग को इसको ऐसे कवर करके रखती है, ठीक है, बंद करके रखेगी दरवाजे टाइप में, ये काम करती है। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन के, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बाहरी अंगों के ऊपर। ये होती है वेजाइना। वेजाइना जो कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। वेजाइना इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, होता कैसा है, शॉर्ट मतलब छोटा होता है, ये वाला स्ट्रक्चर शॉर्ट होता है, ट्यूबुलर एक नली जैसा होता है, खोखली नली होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जहां पे इंटरकोर्स करते। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। यह वल्वा से लेकर यूट्रस तक, सर्विक्स तक फैली रहती है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है, वल्वा से लेकर जो ऊपर तक एक्सटेंड होती है आपके यूट्रस तक। नेक्स्ट पार्ट आता है वेजाइना इंटीरियर वॉल लेंथ, जो अंदर की जो लेंथ है वेजाइना की, लंबाई कितनी होती है, 7 से 9 सेंटीमीटर तक होती है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथ कितनी होती है, 7 to 9 सेंटीमीटर। वेजाइना की आंतरिक दीवारों की लंबाई लगभग 7 से लेकर 9 तक होती है, ठीक है। वेजाइना कवर्ड बाय द 3 इंपॉर्टेंट लेयर, 3 इंपॉर्टेंट लेयर से कवर्ड रहती है। कौन कौन सी लेयर है, जरा एक बार जूम करता हूं, यहां पर ये 3 परतों से मिलकर बनी है, लिखी हुई है। इनर लेयर होती है, स्क्योमस लेयर है, कनेक्टिव, उसके अंदर आती है फिर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, और सबसे अंदर मसल्स की लेयर होती है, मस्कुलर लेयर। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये वेजाइना को जूम किया है, 3 लेयर है। बाहर वाली को आप बोले इनर लेयर, स्मूथ स्क्योमस की लेयर है, उसके अंदर वाली कनेक्टिव टिश्यू की है, और मस्कुलर लेयर सबसे अंदर वाली है। अब आता है म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या होता है, इट इज हमने जो डिस्कस करा ना 3 लेयर के बारे में, इनको दूसरे नामों से भी जानते हैं म्यूकोजा, उनके बारे में बताता हूं। म्यूकोजा लेयर, इट इज इनर मोस्ट लेयर दैट मेड अप स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियल टिश्यू। वही बात बोली है, म्यूकोजा जो परत होती है स्क्योमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ये जो आप बीच में देख पा रहे हो ये वाला पार्ट। मस्कुलरिस मतलब मस्कुलरिस लेयर जो होती है, इट इज मिडिल लेयर, बीच वाली परत होती है ये, दैट इज मेड अप स्मूथ मसल, जो कि किससे बनी होती है, बीच वाली परत है जो कि स्मूथ मसल्स से ये मिलकर बनी होती है। तीसरी आती है एडवेंटिशिया या एडवेंटिटिया, इट इज आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कनेक्टेड विद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आउटर मोस्ट लेयर है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी होती है। वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसके बारे में समझ लीजिएगा। वेजाइनल बैक्टीरिया क्या होता है, इन वेजाइना प्रेजेंट मेनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से पूरे एग्जाम पर्पस से, वेजाइना
प्रेजेंट मेनी गुड बैक्टीरिया दैट मेंटेन हेल्थ ऑफ वेजाइना, मतलब वेजाइना के अंदर बहुत सारे अच्छे जीवाणु होते हैं जो कि वेजाइना की हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं उसको। इन वेजाइना प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं वेजाइना के अंदर, दैट इज अ गुड बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, इट हेल्प टू मेंटेन पीएच। अब देखो क्या होता है, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं और वेजाइना का जो नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है, अगर आपको याद हो एसिडिक नेचर की वजह से ही वो प्रोटेक्ट रहती है फ्रॉम द इन्फेक्शन। वेजाइना लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो कि लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं और यह वेजाइना का पीएच नियंत्रित रखते हैं, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं वो। नॉर्मल पीएच कितना होता है वेजाइना का, ये भी याद रखिएगा, एसिडिक होता है 3.8 से लेकर 4.5 तक नॉर्मल पीएच माना जाता है। बेसिकली वेजाइना पीएच इज एसिडिक नेचर दैट इज प्रिवेंट ओवर ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। क्या बोल रहे हैं, वेजाइना का जो पीएच होता है सामान्यतः एसिडिक होता है, जो कि कुछ और जो अगर बैक्टीरिया आ गए, हार्मफुल जीवाणु आ गए, तो वो एसिडिक नेचर बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देगा, ओवर ग्रो नहीं करने देगा, वो पीएच चेंजेस की वजह बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, तो ये सेफ्टी करके रखती है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या होता है, इट इज होलो पियर शेप ऑर्गन दैट इज ऑल्सो नोन एज हिस्ट्रा। ये भी याद रखना कि इस वाले भाग को हिस्ट्रा भी कहते हो। किसको, यूट्रस को आप हिस्ट्रा के नाम से भी जानते हो, या नाशपाती के आकार का खोखला अंग है जिसे हिस्ट्रा भी कहा जाता है। इट इज फाउंड इन पेल्विक कैविटी। होता कहाँ है, यहाँ पे पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये रहा आपका यूट्रस, ये वाला भाग, ठीक है, ये पूरा वाला भाग यूट्रस है जहां पर बच्चा अटैच रहता है, ठीक है। इट फाउंड इन पेल्विक कैविटी, महिलाओं की पेल्विक जो कैविटी होती है वहां पे ये हिप बोन के वहां पे लोकेटेड होता है, बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट सेंटर। क्लियर। इट्स नॉर्मल लेंथ, जो सामान्य लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर से लेकर होती है, और वाइड जो चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर, और मोटाई थिकनेस याद रखना 2.5 सेंटीमीटर। ये बेसिक चीजें याद रखना। इसकी सामान्यतः लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस डेवलप फ्रॉम म्यूलेरियन डक्ट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो यूट्रस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, मुलेरियन डक्ट से होता है, और इससे जो बच्चे का फीटल जो डिटेक्शन होता है मुलेरियन डक्ट से भी हो सकता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर मुलेरियन डक्ट मिलती है मतलब कि वो बेबी गर्ल होती है। क्लियर है, मुलेरियन डक्ट से डेवलपमेंट होता है आपके यूट्रस का। यूट्रस मेड अप 3 इंपॉर्टेंट लेयर। यूट्रस के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती, कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। 3 प्रकार की परतें हैं। पेरिकार्डियम क्या पढ़ रहा हूँ, पेरिकार्डियम मैंने वो हार्ट की पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम में हार्ट की लेयर होती है। यूट्रस में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, कभी कभी बोलने में हो जाती है मिस्टेक, तो माइंड मत कीजिएगा उसको इतना। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम 3 प्रकार की परतें होती है। ये रही आपकी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तीनों को पढ़ेंगे हम लोग, और ये रही पेरीमेट्रियम। क्लियर, इनके बारे में डिटेल से 3 लेयर के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ यूट्रस, पहले हम यूट्रस के भाग को समझ ले कि जो यूट्रस होता है सबसे पहले फंडस वाला भाग आता है। फंडस कहाँ होता है, सबसे ऊपर जो है डूम शेप का है, ये आपका फंडस कहलाता है। क्लियर है। इट डूम शेप्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि यह डूम आकृति का होता है, ऐसा गुम्मट टाइप का होता है, जो कि यूट्रस के सबसे ऊपरी हिस्से में ऊपर डूम में स्थित होता है। बॉडी आती है, इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड इट प्रोड्यूस मेजर फंक्शन। ये सेंट्रल पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, यहां पे ही बेबी बड़ा होता है। क्लियर है। सर्विक्स आता है, सर्विक्स इज अ लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट, लोअर पार्ट होता है यहाँ पे, सर्विक्स वाला सिलेंड्रिकल होता है, हल्का सा ऐसा कर्व में है ना, इसलिए से सिलेंड्रिकल पार्ट कहा है हमने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर। फेलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे है, ये वाली, यहां से जो हाथ निकले हुए हार्ट टाइप के, यहां पर ये है आपके फेलोपियन ट्यूब। इन फीमेल प्रेजेंट 2 यूट्राइन ट्यूब, 2 यूट्राइन ट्यूब होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, ठीक है। महिलाओं में 2 यूट्राइन ट्यूब होती है, सीधे और उल्टी तरफ। क्लियर है।
इट हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिम्बरी। इसमें क्या होता है, फिम्बरी होती है, यहां पर आप देख पाओगे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिम्बरी जो कि एग को इकट्ठा करती है फिर यहां से लाकर यहां पे छोड़ देती है। तीनों पॉइंट क्लियर है कि इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होती है यूट्राइन ट्यूब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो होती है, लेफ्ट में राइट में, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी यहां पर पाई जाती है। मेन फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इट इज ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। मेन काम क्या है, मुख्य काम होता है कि अंडों को ओवरी से यूट्रस तक लाना होता है। अब यहां से इसने एग कैरी किया, ये रही ओवरी, यहां से एग कैरी करके लाएगी और यूट्रस तक लाकर वो छोड़ देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब मेन जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है ना, यहां से एग जब आएगा यूट्रस फेलोपियन ट्यूब से निकलकर यहां पर, और यहां से इजाकुलेशन से स्पर्म आएंगे यहां पर, ये स्पर्म से यहां पर एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन होगा, बेबी आगे बढ़कर यहां पे यूट्रस पे जाकर अटैच हो जाता है, ये कवर कर लेता है यहां पर, फिर बच्चा बड़ा होना चालू हो जाता है। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जनरली टेक प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। वही चीज बोलिए कि फेलोपियन ट्यूब के अपर पार्ट में मेनली फर्टिलाइजेशन होता है। कहां पर? इस वाले एरिया में, यहां पर अपर पार्ट में मेनली कहीं भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब डिस्कस करते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरी इज अ स्मॉल आलमंड शेप ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि ओवरी एक छोटा बादाम के जैसा आकार का दिखाई देने वाला अंग है जो कि महिलाओं के पेट के नीचे वाले हिस्से में स्थित होता है। ये वाला बादाम की तरह, आलमंड की तरह दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि फीमेल के लोअर साइड पे स्थित होता है। इन फीमेल प्रेजेंट पेयर ऑफ ओवरी लेफ्ट एंड राइट साइड, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ फीमेल में दो ओवरी पाई जाती है। दोनों हमेशा अल्टरनेटिवली फंक्शन करती है। इस मंथ इसमें करेगी तो ये ऑफ रहेगा, अगले महीने इसमें अंडा बनेगा, ये ऑफ रहेगा। मतलब पहले इसमें बना, एक बार एक ने काम करा, फिर इसने, दोनों एक साथ कभी भी ओवम नहीं बना। जो आपने सुना है डबल बेबी बन गए, दोनों अंडे एक साथ बन गए, ऐसा नहीं होता, वो डबल बेबी वाला सिस्टम अलग है। क्लियर है? ऑलवेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिवली फंक्शन, वही चीज मैंने बोली है कि हमेशा अल्टरनेटिवली ये फंक्शन करती है। इनसाइड ऑफ ओवरी there are thousand of follicles present, that is the immature structure of egg। यानी कि ओवरीज के अंदर क्या होता है, कई प्रकार की हजारों फॉलिकल होती है, जो कि फॉलिकल अंडे के ओवेशित भाग के, ओवरी वाले भाग, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलती हुई है, ये सिंपल बोल रहा है ओवरीज है। ओवरीज को मैं जूम करूंगा, ओवरीज के अंदर ये ओवरी है, इसके अंदर कई छोटी 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 फॉलिकल्स होती है। ये फॉलिकल्स अविकसित रूप होती है एग का। फिर एक फॉलिकल आई, बड़ी हुई, टाइमिंग आया महिला में, मेंस्ट्रुएशन हुआ, निकल गई। फिर दूसरा फॉलिकल आया, फिर निकल गया। फिर तीसरा फॉलिकल, हजारों फॉलिकल होती है जो कि हर महीने अंडा बन के निकलती रहती है। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। ओवरीज के अंदर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ये भी याद रखना, फीमेल के अंदर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन उत्पन्न होता है ओवरीज के अंदर से। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको ये बेसिक से स्ट्रक्चर, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब यहां से डिस्कस करेंगे हम लोग मेन पार्ट, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप हमारा कोर्स भी चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। BMLT DMLT लैब टेक्नीशियन का कोर्स है हमारे पास। सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोलॉजी, सीरोलॉजी, साइटोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। फैसिलिटीज हम जो देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में PDF है, डाउनलोड करके फोटोकॉपी भी करवा सकते हो। 2 साल का कोर्स है। सभी सरकारी भर्तियों की तैयारियां MCQ से हम करवाते हैं, लाइव क्लास देते हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस देते हैं, सारी चीजें आपको मिलेगी। 1500 रुपए कोर्स का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स लिंक एक बार चेक करके विजिट करो, या व्हाट्सएप नंबर भी है। आप DMLT लेक्चर चाहिए मैसेज करोगे तो हम आपको लिंक पहुंचा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।